सो हे गाइस, वेलकम बैक। राधे राधे। तो आज है अ डे इन द लाइफ ऑफ नीट एस्पिरेंट व्लॉग 2। तो आज हम 4 बजे उठ गए थे। उठने के बाद सबसे पहले 1 घंटा मैंने अपने स्लॉट 1 का रिवीजन स्टार्ट किया। उसके बाद 5 बजे हम टहलने के लिए निकल गए और हमको आज जाना है अपने आँख का चेकअप कराने। बिकॉज बहुत दिनों से क्या हो रहा है ना कि मेरा जो बैकलॉग है ना, बैकलॉग थोड़ा बढ़ गया। बिकॉज कि जो स्टार्टिंग जब मई में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो मई में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम जून में स्टार्ट कर दिए थे। बट कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया पापा का, तो जून एंड जुलाई में पापा को आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा था। सो प्रिपरेशन के फेज़ में अगर कोई फैमिली मेम्बर में आपका कोई भी किसी का भी तबीयत ख़राब होता है तो वो तो कष्ट में रहता ही है। वो तो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है किसी भी आपके फैमिली मेम्बर को, तो उसको तो तकलीफ़ होता ही है, वो तो परेशान में है ही। बट उसके साथ साथ पूरा फैमिली आपको परेशानी में रहता है। तो वही 2 मंथ पूरे कैसे कैसे निकला हम लोग का, हम बता नहीं सकते यहाँ पर, ठीक ना। आप आप समझ सकते हैं, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो समझ सकते हैं। और ये हाल 1 साल से है। पिछले साल के सितंबर से ही पापा का जो तबीयत ख़राब हुआ था, सेप्सिस का शौक हो गया था इन्फेक्शन के कारण, तो बीपी लो अचानक से हो गया। देन क्या हुआ कि नर्व्स में शायद इंजरी हो गया बीपी लो के कारण, तो वो नर्व्स डैमेज होने के कारण वो चल नहीं पाते हैं। सो बेड रेस्ट पर 1 साल से हैं, अराउंड सितंबर से लेकर के अभी आपको 1 साल हो जाएगा। इसी बीच में जून में भी तबीयत ख़राब हो गया और जुलाई में भी। सो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है प्रिपरेशन फेज़ में। अगर थोड़ी सी भी आपको फैमिली में दिक्कत होगा तो आपका पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। एंड मेरे फैमिली में पूरे मेंबर 3 ही हैं अभी। 2 दीदी लोग हैं, तो उनका शादी हो गया है, और साथ में अभी हम मम्मी पापा 3 लोग। तो पापा के तबीयत ख़राब होने के बाद बेड रेस्ट पर, तो पापा के साथ एक पर्सन को रहना ही है। बिकॉज चल नहीं पाएंगे तो जो भी काम करना है तो एक पर्सन को तो साथ में रहना ही है। तो आप समझ सकते हो इतना चैलेंजेस से भरा है हर किसी का ज़िंदगी। अभी दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारा ज़िंदगी उनसे तो बढ़िया ही है। बिकॉज़ हर किसी के ज़िंदगी में चैलेंज अलग अलग है। आपको अपना जो ज़िंदगी में जो कष्ट है वो आपको अधिक लगता है, बट दूसरों का आप देखोगे तो आपको उनके कष्ट के सामने आपका जो कष्ट है वो फीका लगने लगेगा। बिकॉज़ और भी बहुत सारी कष्ट हैं। हमको तो इतना ही कष्ट, मतलब कष्ट बोले या भगवान का मर्जी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो किसी और का कष्ट देखोगे तो आपको अपना कष्ट छोटा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित हैं। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और साथ में अभी मेरा AITS का टेस्ट होने वाला है, तो उसका भी तैयारी करना है। तो चलते हैं घर की तरफ, रिवीज़न को स्टार्ट करना है। अभी बहुत टहल लिए। तो 5:45 हम आ गए घर को। देन मैंने अपना अर्थराइटिस का दवा खाया, जो कि सुबह खाली पेट खाना होता है। और ये जो काला वाला है ना, बहुत कड़वा लगता है। हर अर्थराइटिस जो होम्योपैथिक दवा होती है, सारा होम्योपैथी का दवा मीठा नहीं होता है, ये बहुत कड़वा है। तो अपना जो टू डू लिस्ट था उसको मैंने देखा कि मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। अभी थोड़ा सा ही कंप्लीट किया था, उस आधे घंटे में ही हम निकल गए थे टहलने के लिए। तो अभी हम अपना जो बचा हुआ जो टू डू लिस्ट का है रिवीजन का, उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर हमको जाना है आँख का जांच कराने। सो चलिए चलते हैं कंप्लीट करने। कंप्लीट करते करते हमको बज गया था 10, और 10 बजे के बाद हम तैयार हो गए जाने के लिए। और
आप एक बात याद रखना, समझे, लाइफ में जो है थोड़ा ज्ञानी बाबा जैसा लगेगा, बिकॉज मैंने भी कोई तीर नहीं मारा है। क्योंकि लाइफ में, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस ज़रूर किया हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। कितनी भी मुश्किलें लाइफ में आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हट जाती हैं, वो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। और बिकॉज मैंने 1 साल से जो परेशानियाँ हैं वो अभी भी हैं, बट अब तो थोड़ा आदत सा हो गया है। बट जो परेशानियाँ हैं वो धीरे धीरे हट ही जाती हैं। वो भगवान जो हैं देते हैं, आपको कष्ट देते हैं, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, इसीलिए कष्ट देते हैं, मेरा मानना है। क्योंकि मुझे भी अर्थराइटिस है एंड पापा का भी तबीयत ख़राब है, सो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। और पढ़ना भी है आपको 8 आवर से 10 आवर, बिकॉज आपने मेरा टू डू लिस्ट देखा है, उसमें सारे चीज़ कवर होते हैं, रिवीजन, लेक्चर एंड लास्ट में जो टेस्ट का जो रिवीजन होता है उसको भी कवर करना होता है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उसको भी देखना होता है। क्योंकि मेरा अभी भी जितने मेरे चैप्टर हो चुके हैं, बैकलॉग को छोड़कर जितने मेरे चैप्टर हो चुके हैं, और बैकलॉग भी लगभग क्लियर होने वाला है, तो उसका मैंने सारा डीपीपी किया है। असाइनमेंट भी कर चुका हूँ, 1-2 असाइनमेंट बच गया जो कि जेईई मेंस का है। सो मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरा बारी आ गया, मैंने अपना आँख का चेकअप करा लिया, और बधाई हो, मेरा चश्मा का नंबर बढ़ गया है। तो ये नया फ्रेम लिया और नया ये ग्लास लिया, जो कि पावर थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। फिर हम निकल गए घर के लिए, बिकॉज़ समय हो गया था ज़्यादा। और फिर घर पर जाने के बाद 2 बालक आ गए जिन्हें हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। सो इन लोगों को पढ़ाने के बाद हम अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट किए। लेक्चर कंप्लीट करने में हमको 6:30 बज गया था, और उसके बाद हम अपना ड्रॉप डालें जो कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज था। उसके बाद अब आपको बाय करने का समय आ गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।